डिस्टेंस की बात चल रही है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था और चल रहा है एक्सरसाइज 12.1, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगर आप इस पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पीछे जाएं, प्लेलिस्ट में जय करियर फाउंडेशन ओपन करके प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में सीरीज से सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो उसमें से आप देख सकते हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इच्छा हो, और बेल आइकन हिट कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में हमने पहले से ही कहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स होने चाहिए, पहली कंडीशन वो राइट एंगल होना चाहिए, दूसरा कंडीशन एंगल कहां है ये रीड करना आना चाहिए, क्वेश्चन लग जाएगा। मैक्सिमम हमने कहा था tan और cot यूज होंगे, मैक्सिमम हमने कहा था रेशियोज कौन कौन से, tan और cot यूज होंगे। उसके बाद हाँ कभी कभी बनेगा sin cos tan cot sec cosec कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी क्राइटेरिया भी बनेगी, ठीक। हमें ये देखना है दिया क्या है और उस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कहां होता है, उसके रिस्पेक्ट में बेस कहां होता है। हम जानते हैं परपेंडिकुलर और बेस आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपने पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एंगल। इतनी सारी बातें हमने डिस्कशन कर लिया था। हमने देखा था कि जो हम एक स्मूथ प्लेन से ऊपर जब देखते हैं, सपोज दैट स्मूथ प्लेन ये था, अब स्मूथ प्लेन से ऐसा है, अगर ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, और अगर हम इसके नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था अभी तक, इसमें कोई भी क्वेश्चन डिप्रेशन का नहीं आया है अभी तक। अब हो सकता है आज के लेक्चर में आ जाए, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर देखने पर जो एंगल बनेगा, जैसे ये है ऐसे, अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इससे बीच में इसके ऊपर गया ये इसके बीच में दोनों के एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को यहां तक नहीं। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था ये बताइए, 5 हो गया था, कोई प्रॉब्लम। अच्छा सारा क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा, चलो 6 अच्छा समझाते हैं, उसके बाद तब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझाते हैं, अगर आप कहेंगे लग जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आ स्लाइडर 15 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई पहले से दे रखा है 15 मीटर दे रखा है, 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। एक अच्छा वर्टिकल मतलब क्या होता है, सीधा, किसी सरफेस पर 90 डिग्री का जो कोण बना के खड़ा होता है उसको वर्टिकल कहते हैं। फिर से एक बार, किसी सतह पर जो 90 डिग्री का कोण बना के खड़ा होता है वो वर्टिकल होता है। अच्छा ये वर्टिकल है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये वर्टिकल है कि नहीं। अच्छा ये ऐसा है और इस पर एक है, क्या अब ये भी अभी ये वर्टिकल है, कहां वर्टिकल है, हाँ अभी भी हमें इससे नहीं देखना है कि ये सरफेस, हमें ये नहीं देखना है कि ये सरफेस ऐसा था तो ऐसा होगा तो 90 होगा, और अगर इसी सरफेस को ऐसा कर देंगे तो ये एंगल थोड़ा हमको देखना है। हमको इससे क्या मतलब, वो जमीन से ग्राउंड से कैसा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, अपने सरफेस से, जो हमारा सरफेस है ये है, और इससे जब ये बनेगा तब भी ये 90 ही होगा। यानी वर्टिकल किसे कहते हैं, कि किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन जो खड़ी होती है वो क्या कहलाता है, वर्टिकल कहलाता है। तो वर्टिकली खड़ा है, एक वॉल है वर्टिकली, उस पर एक स्टेयर सीढ़ी, ऐसा दीवार है, मतलब ऐसा समझो ये दीवार है और इस पर 15 मीटर की सीढ़ी ऐसे खड़ी है। अब समझ में आया ना, टॉप पर जाकर के टच हो रही है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, फिर से सुनो क्या कहा, वॉल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब एंगल कहां बनेगा, नीचे ना। फिगर बनाता हूं, पहले फिगर देखो, ये वॉल है एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारा जमीन है और ये हमारा सीढ़ी है खड़ा है, तो हमको इससे बहुत मतलब नहीं है, इसको हम इतना ही रखते हैं। अब ये वॉल से 60 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब यहां बनाएगा ना, वॉल से बना रहा है, ध्यान देने वाली बात, यानी ऊपर बन रहा है नीचे नहीं बन रहा है, ऊपर बन रहा है नीचे नहीं बन रहा है, मतलब ये एंगल बन रहा है, ये दिया है 60 डिग्री। समझ में आ गया होगा, क्योंकि अच्छा सोचो एक बार, अगर हम यहां एंगल बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या सोच, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि यहां वॉल ही नहीं है, ये तो जमीन से एंगल बनाएगा। पूरी बात सुनो भाई, यहां से अगर आप एंगल गलती से मान ही लो, चलो कंफ्यूजन में है मान लिया, तो ये भी तो सोचना चाहिए, ये तो जमीन है, जमीन से वो 60 डिग्री हम बना रहे हैं, दीवार से कहां बना रहे हैं, और हमको बनाना किससे है, दीवार से। क्वेश्चन ने कहा दीवार से बनाओ एंगल, फिर क्या कर रहा है, विद दी वॉल फाइंड दी हाइट ऑफ दी वॉल।
तो वॉल की हाइट फाइंड करो। क्या कहा? वॉल की हाइट फाइंड करो। अच्छा एक चीज बताओ हमको, ये कितना दे रखा है? मान लो ए बी सी है, ये दिया है 15 मीटर। अच्छा ऐसा कहा है हाइपोटेन्यूज 15 है? नहीं, लैडर 15 है, तो सीढ़ी यही तो है, तो सीढ़ी 15 है, मतलब कि हाँ हाइपोटेन्यूज 15 है इसके रिगार्डिंग। अच्छा अगर एंगल ये है, कोई ऐसा जुगाड़ हमको बताओ, इस हाइट को, दीवार की हाइट को हम h मान लेते हैं, कुछ ऐसा बताओ कि हमको h में और 15 में रिलेशन मिल जाए इस एंगल के रिस्पेक्ट में। इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में 15 और इसके बीच में कोई रिलेशन मिल जाए। कॉस कैसे? ये तो परपेंडिकुलर है, बेस है। ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, क्वेश्चन टफ नहीं होता जब हम क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं, कोई क्वेश्चन लगा लेते हैं। बार बार समझा रहा हूं ना, एक ही क्वेश्चन को इतना देर समझाने का क्या मतलब है? अगला क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बात समझ आया ना? क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत समझ में आ जाना चाहिए हो क्या रहा है। तो यानी कि हमको ये क्या है, परपेंडिकुलर ना? नहीं सृष्टि जी, बेस है। ध्यान दीजिए, अभी ये बेस है क्योंकि इसी से तो एंगल 15 बना है, और जिससे एंगल बनता है वो 15 को होता है। या अगर नहीं याद आ रहा है तो जो एंगल बनता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो अगला बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज कभी बदलता नहीं। इसका मतलब जब इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो ये क्या होगा? बेस ही होना है ना? अब स्टेटमेंट आज भी लिख दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन से स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आपको लिखना रहेगा। हमने क्या मान लिया है? लेट दी हाइट ऑफ वॉल बी एच, हमने मान रखा है हाइट ऑफ द वॉल बी एच, एंड दी एंगल बी बाई डब्ल्यू मीन्स बिटवीन किसके किसके? लैडर एंड वॉल इज कितना है? 60 डिग्री। इन ट्रायंगल, सॉरी, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। सृष्टि बात कर लो जितना पॉसिबल हो पाए अभी। हमें चाहिए क्या? एच चाहिए। इसका मतलब हमको जो रिलेशन निकालना है वो एच में और हाइपोटेन्यूज में हो तो ज्यादा बेटर है। एच मतलब बेस, यहां एच मतलब क्या? बेस। इस बेस और परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइपोटेन्यूज के बीच में संबंध बनता है दो, एक कॉस बनता है और एक सेक बनता है। एक कॉस बनता है और एक सेक। भाई कॉस बन जाएगा तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, याद है ना? तो कॉस थीटा हम ले लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस। बेस मतलब BC, बेस मतलब BC। पहले प्रयास किया करो ऐसा लिखने का, तो थोड़ा सा कभी गलती नहीं होगी। बेस BC अपान हाइपोटेन्यूज मतलब AC। बेस की वैल्यू क्या है? H, माना है हमने H। AC कितना है? 15। cos दिया है 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू H अपान 15। हमें H चाहिए तो H इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 15। 15 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 2 5 जा, यानी H इक्वल टू हमको मिलेगा 7.5 क्या मीटर, क्योंकि ये दिया था 15 मीटर। समझ में आया? आंसर चेक करने तसल्ली मिल जाएगी। आंसर चेक करने पर बड़ा रिलैक्स फील होता है बच्चों को। टीचर को तो आदत हो गई है, वो आंसर आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा आंसर, है ना? चलिए, समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ रहा हूं, बताने का प्रयास करिएगा आप लोग कि क्वेश्चन आपसे लगेगा कि नहीं, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, अ वर्टिकल टावर, एक टावर है, वर्टिकल है, इसका मतलब ऐसे जमीन पे पड़ा है। वर्टिकल मतलब जमीन पे पड़ा है ना? हाँ, जमीन से 90 डिग्री बना रहा है। पूरी बातें कंफ्यूज करने का मतलब ये है, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, उसके बाद तो अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मान लो इसको प्लेन है, इस पर एक टावर वर्टिकली खड़ा है। फिर क्या कर रहा है? हाँ, प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाई अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप एट द पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर। 70 मीटर, इधर देखो, ये है वर्टिकल टावर खड़ा है जमीन पर। अब यहां से 70 मीटर की दूरी पर एक फ्लैग स्टॉप है।
अरे झंडा लगा हुआ एक खंभे में, फ्लैग स्टाफ मतलब क्या, खंभे में लगा हुआ झंडा उसको बोलते हैं फ्लैग स्टाफ, FLAGSTAFF। अब फिर क्या करा है, और कहां से, इस प्लेन पर कितना मीटर, 70 मीटर, मतलब ये यहां है, मान लो ये झंडे वाला है, तो ये झंडे की स्टिक है, तो इसके बीच की दूरी दोनों के क्या है, 70 मीटर। फिर कह रहा है अबे फ्रॉम दी टावर, टावर से दूर, अबे मतलब दूर। फिर क्या कर रहा है, एन ऑब्जर्वर नोटिस, एक ऑब्जर्वर है, एक प्रेक्षक है जो देख रहा है, उसको नोटिस कर रहा है, क्या नोटिस कर रहा है, दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टॉफ, हाँ, ऑब्जर्वर नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टॉफ and represented are respectively 60 and 45, find the height of the flag staff। क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से समझो, फ्लैग स्टॉफ एंड द टावर, कह रहा है, इरेज नहीं कर सकता ना, फिगर बना सकता हूं फिर भी, वॉल इज 60 डिग्री। अब देखिए, कह रहा है एक वर्टिकल टावर है, दिख रहा है ना, एक वर्टिकल टावर है, ये जमीन है, ये टावर है, टी मान लेते हैं, यहां से 70 मीटर के दूरी पर, मान लो ये पॉइंट है 70 मीटर, ये 70 मीटर है, यहां एक खंभा, वो फ्लैग स्टॉफ खड़ा है, झंडा लगा हुआ एक खंभा खड़ा है, चलो झंडा लगा हुआ एक खंभा हो गया, एक आदमी कहीं खड़ा है, अब कहां खड़ा है इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप एट द, सरमाउंटेड बाय लिखा हुआ है, सरमाउंटेड बाय लिखा हुआ है भाई, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अरे सरमाउंटेड बाय का मतलब उस टावर के ऊपर झंडा खड़ा है, सरमाउंटेड उस पर मतलब टावर पर झंडा है, अब समझ में आया, गड़बड़ हो गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, टावर पर एक झंडा है, ये है, ये झंडा है, समझ में आया ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ऑब्जर्वेशन गड़बड़ हो गया था थोड़ा, सॉरी, सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉप, एक वर्टिकल फ्लैग स्टॉप उस पर है। फिर क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे, 70 मीटर दूर से, ये क्वेश्चन वो भी गलत नहीं था, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, तब वो कहता कि x मीटर की दूरी से एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, इसको 45 इसको 60, तो एक काम करो ये डिस्टेंस बताओ कि फ्लैग स्टॉप से कितनी दूरी पर वो खड़ा, यही पूछा, मुझे मालूम था कि ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, सरमाउंटेड ध्यान नहीं दिया, पता चला कि गड़बड़ हो गया सब, तो ठीक है, ये अब 70 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इसको रीड कर रहा है और इसको रीड कर रहा है, समझ आया होगा, इसको ये 45 रीड कर रहा है और ये एंगल 60, शायद यही है ना, फिर से एक बार, 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर द ऑब्जर्वर नोटिसेस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टॉप, फ्लैग स्टॉप के टॉप, टॉप मतलब ऊपर, और बॉटम, बॉटम मतलब जहां है खंभा, जहां से जुड़ा, खंभे पर जहां है, उसके बीच का पूछ रहा है, हाँ, रिस्पेक्टिवली 60 एंड 45, मतलब टॉप पे 60 बन रहा है और इस पे 45 बन रहा है, इसको थोड़ा सा स्पेस बनाएं क्योंकि ये स्पेस ना बनने से थोड़ा अजीब लग रहा है ना, अब ठीक है, ये बन रहा है 45 और ये पूरा बन रहा है 60। अब पूछ रहा है, हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉफ एंड दैट ऑफ द टावर, दोनों चीज बताइए, इस टावर, अच्छा एक चीज बताओ पहले, इसको मान लेते हैं टावर की हाइट को हम कैपिटल एच, कोई दिक्कत, और जो ये खंभा है भाई इसके ऊपर पोल वो लगा है जो फ्लैग स्टॉप, इस फ्लैग स्टॉप की हाइट भी हमको कुछ मान लेनी चाहिए, हमने क्या मान लिया, स्मॉल एच, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों पूछ रहा है स्मॉल एच कितना होगा, कैपिटल एच कितना होगा, दोनों पूछ रहा है। अब बताइए क्या कोई बता सकता है कि कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, किसी बच्चे के द्वारा ये समझाया जा सके अगर पॉसिबल हो, रवि सिंह, कोई पॉसिबल केस आपको लग रहा हो कि हाँ ऐसे लग जाएगा, लग जाएगा, कैसे, ठीक, तो किस पर परपेंडिकुलर बेस लगाएं, कैसे लगेगा मतलब 10, नहीं समझ आ पा रहा,
मतलब चलो अच्छा बोलो, tan लगा दिया, हाँ अब tan कहाँ लगाया? हाँ tan थीटा मालूम है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। हाँ तो हमने क्या गड़बड़ बोल दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वही तो मैंने बोला। हाँ बैठ जाओ, मुझे लग रहा है ऐसे चल रहा है जैसे 1937 की सीडी की कैसेट हो और अब मैंने ड्राइव में डाल दिया हो, वो चल रहा है, थोड़ी देर घूम रहा है, कैसे चलता है टीवी? जो पुरानी कैसेट पड़ी होती है कैसे चलता है, चलते चलते वो वाला चलने लगा है ना, ऐसे फंस रहा है इसका कैसेट। ये दो क्वेश्चन तैयार होगा, लगेगा tan cot sec cosec वो अपनी जगह पे है, पर ये दो समीकरण बनाना पड़ेगा। एक बार हमको 45 लेना होगा, जब 45 लेंगे तो सिर्फ h होगा परपेंडिकुलर, और लेकिन जब हम 60 लेंगे तो h प्लस h दोनों होगा परपेंडिकुलर। मतलब ये टोटल डिस्टेंस ली जाएगी h और h में। हाँ समझ में आ गया? इसका मतलब एक बार जब हम 45 लेंगे तो 45 बन किसके साथ रहा? यहां देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, ए बी, एक सी बन रहा है और एक डी। तो ध्यान से देखो, एक बार बनेगा 45 किसके लिए है? किसके लिए? ए बी सी के लिए है, सिर्फ छोटे वाले ट्रायंगल के लिए है। तो एक बार छोटे वाले ट्रायंगल का इक्वेशन बनेगा, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल का इक्वेशन बनेगा, उसके बाद बड़े वाले में से छोटे वाले का मान निकाल के या तो बड़े वाले में रखो या तो छोटे वाले में रखो, जिसका निकलेगा वही उठा के रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा ना? लगा दूं क्या मैं? लगा दूं क्या मैं? बोलिए लग जाएगा? अच्छा कितने लोगों से लग जाएगा? रेज योर हैंड प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बाकी 25 लोगों को क्या करेंगे? ये लोग जाके घर पे लगाएंगे। चलिए ठीक है, सिट डाउन, डाउन योर हैंड, सॉरी सिट डाउन तो पहले से ही था ना। चलो देखो बता देते हैं, लेकिन बताने लायक नहीं है, ठीक है ना। इधर देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी, एक बार ए बी सी छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उसके लिए एंगल 45 है। क्या ले ले? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। कैसा ऐसा रिलेशन कोई बताओ कि जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताना हो? tan थीटा क्या होता है? तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल परपेंडिकुलर मतलब h और बेस मतलब 70। tan 45 की वैल्यू होती है √5, अच्छा 1 होती है, यानी 1 इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल H बाई 70। अगर हम इसको इधर भेज दें तो H इक्वल टू मिल जाएगा 70 बन जा 70 मीटर। ये समीकरण 1 बन गया। दोबारा देखिए, अगर हम ए बी डी की बात करें, अब बड़े वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर हम ए बी डी की बात करें तो क्या होगा? जल्दी बोलिए, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये छोटा वाला h और अपान 70। अब इसे सपोर्ट मत किया करो, ये नहीं जरूरी कि हमको आता ही है, ये तुरंत सपोर्ट करने लगता है, ये जरूरी नहीं कि हमको आता है, आप ये मत सोचा करिए, आप जानिए कि सही क्या है। हमने अभी 1 मिनट पहले समझाया था कि स्मॉल h कैपिटल h दोनों लिया जाएगा, तो दोनों लिया जाएगा। मतलब अगर दिक्कत हो रही है तो आप लिख सकते हैं tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर इस समय है BD, अगर दिक्कत है तो फार्मूला ही लिखो BD अपान AB। अब ठीक है, अब इस BD tan 60 की वैल्यू होती है, जल्दी बोलो, √3, और BD की वैल्यू यहां क्या है? स्मॉल h प्लस कैपिटल H, मतलब कि CD प्लस CB या BC प्लस CD, दोनों है ना, दोनों जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं स्मॉल कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपान AB क्या है? 70। एक काम करो इधर लाके सॉल्व करते हैं, तो स्मॉल h प्लस कैपिटल H इक्वल टू 70√3, इसको हम इधर भेजेंगे तो 70√3 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है प्रॉपर? दिखाई दे रहा है प्रॉपर? ये यहां तक दिख रहा है? ये एक काम करते हैं यहां सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 70√3, 70√3 इक्वल टू मिल जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h। अब कैपिटल H की वैल्यू आपको याद है, मतलब निकला हुआ है आपने, क्या है? कहां गया? ये है 70, इसकी वैल्यू आप उठा के रख दो, आप 70 प्लस h इक्वल टू 70√3। अगर मैं आपसे पूछूं कि h की वैल्यू क्या होगा, तो h को इधर रोक लो और बाकी सब उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 70√3 माइनस 70। आंसर ये भी आ सकता है, या 70 कॉमन लेके
√3 - 1 भी आ सकता है, इतना मीटर। स्मॉल एच की वैल्यू है ये और कैपिटल एच की वैल्यू, एक आंसर तो पहले आया था। मतलब हाइट ऑफ द टावर इज दिस एंड हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ इज दिस। समझ आ गया? समझा? लेकिन आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एच, कैपिटल एच, एंड a flag stuff is kept on the height of the tower या top of the tower is small h height, is small h height, and after that it makes an angle 40 degree and it makes an angle 60 degree. After that we are talking about the in triangle ABC, tan 45 equal to this and this and ABD tan 60 is equal to BD upon AB is equal to dot dot. After that solving you get this answer. Any problem? कोई प्रॉब्लम किसी को? एकदम मस्त, झक्कास, सुपर ना, एकदम सिंपल है, गुड। क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन देखिएगा, फिगर मैं बनाता हूं, सॉल्व आप करेंगे, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, समझाता हूं, फिगर मैं बनाता देता हूं, आप सॉल्व करके लाएंगे। प्रयास करिए, जिसके पास बुक ना हो बुक ले लें, ठीक है। बगैर बुक के पढ़ाई आप, बिना असलाह के लड़ाई आप कितनी देर करेंगे? सामने वाला मार के निकल जाएगा, सामने वाला मार के निकल जाएगा इतनी देर में। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पढ़ा नहीं फिर भी बताएं। अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री, एक सीधा पेड़ है, वर्टिकल स्ट्रेट, एक सीधा खड़ा है पेड़, 15 मीटर हाई, और कितना बड़ा है? 15 मीटर है। इज ब्रोकन बाय अ विंड सच अ वे दैट इट्स टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड। हुआ क्या? आंधी आ गया, हवा चला बहुत तेजी से। अब पेड़ ऐसे था, पेड़ टॉप से कुछ हाइट से टूट गया, ऐसे देखो, पेड़ ऐसे था, यहां से टूट गया, मान लो आंधी आया, यहां से टूटा, खटाक, अब ये जमीन पे गया, टच हो गया। अब समझ में आया होगा, ट्रायंगल बना लिया ना, देखो ये जमीन पे खड़ा था ऐसे, अब ये टूटा तो ऐसे जाके टच हो गया, तो ट्रायंगल नहीं बना लिया? ट्रायंगल बना लिया। और वो कितना मीटर था? 15 मीटर। पेड़ कितना लंबा था? 15 मीटर। यानी सोच के बताना, थोड़ा सा बोलूं? अच्छा सोचो, पेड़ यही था और यही टूटा है ऐसे, अब जो टूट के गया होगा, ये टूट के गया, यहां टच हुआ, सोच के देखो, ये और ये दोनों मिला के 15 मीटर होना चाहिए। फीलिंग आया कि नहीं आया? देखो इधर, भाई टूटा तो ये था, अब ये था, यहां से टूट गया, अब ये टूट के जब जमीन पे गया होगा, सोचो टकराया होगा ऐसे, तो भाई ये और ये जोड़ने पर तो 15 मीटर पेड़ होगा, तो 15 मीटर जोड़ने पर ये होगा, सोच के देखना। और ये बनेगा ऐसे, तो यानी ये 90, ये ऐसे रहेगा तो ये 90 बनाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज दोनों मिला के 90 है, ओ सॉरी 15 है। फीलिंग आया कि नहीं आया? फिर क्या करना, देखिए, टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, और कितना एंगल बना रहा है? जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है विद द ग्राउंड एट द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। बताइए पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा? इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिगर मैं बनाता हूं, एक पेड़ है इतना बड़ा, पेड़ यहां से टूट गया, यहां से टूटकर ये पेड़ आया जमीन पर, यहां लगा, ये पूरा है 15 मीटर, ये पूरा है 15 मीटर। ये भी नहीं पता है, चलो ये x मीटर है, भाई ये भी नहीं दूरी पता है ना, कहां पता है, और ये भी नहीं पता है, और लगना चाहिए क्वेश्चन, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब क्या होगा? लगेगा नहीं, क्योंकि यहां कुछ नहीं मालूम है ना, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ये क्वेश्चन गलत है ना। नहीं गलत है तो आओ लगाओ चलो देखो, नहीं गलत नहीं है, आप एकदम बिंदास रहे सब लोग। ये अगर पूरा 15 है तो सोच के अपने मन से ही अगर कल्पना करो, तुमको समझ में तुरंत आएगा कि जब ये पूरा 15 है जो जोड़ने पर, तो जब ये टूट के यहां आया होगा तो ये दोनों मिलके 15 बनना चाहिए। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि ये h है, एग्जांपल के तौर पर, अगर ये h है तो ये कितना होगा? 15 माइनस h। ये अगर ये 5 है, मान लो 5, तो ये कितना बनेगा भाई? 15 टोटल माइनस 5 यानी 10। तो जब हमने इसको h मान लिया तो ये बनेगा 15 माइनस h। कौन बन रहा है? दिमाग लगाओ, सोचो, इसमें क्या लगा दें कि जिससे हमको क्या मिल जाए? h की, भाई ये वैल्यू निकाल दी है, तो कैसे क्या कर दें? ऐसा कौन सा ट्रायंगल रेशियो लगाएं कि जिससे हमको क्या मिल जाए? h निकल जाए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक,
साइन कैसे पता चला? यानी कॉपी में लिखा हुआ है, पड़ोसी के मुंह से गलती से निकल गया, वही हमने सुन लिया। अगर आप नहीं सोच सकते इतना कि कैसे, मतलब नहीं बता सकते कैसे, तो ये कैसे बता सकते हैं साइन लग गया? लगेगा साइन, ये भी 100% सही है, साइन ही लगेगा, ये 100% सही है, लेकिन कैसे? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। रीजन ये है, एच चाहिए। दिमाग मत लगा देना कि सर अगर हम यक्स वाला लगा लेंगे तो ये ना तो यक्स मालूम, ना तो ये मालूम, ना तो ये पता लगेगा। मझधार में टहल रहे हैं, ना बेड़ा पार, ना नदी किनारे जा रहे हैं, ना उसी में ऊपर नीचे हो रहे हैं। सांस फूल रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं, डूबने के कंडीशन में। क्लियर है? साइन थीटा बराबर लंब और कर्ण हो जाएगा। लंब की भी वैल्यू एच में है और कर्ण की भी वैल्यू एच में है, तो एच है, इक्वलाइज कर देंगे, इधर उधर कर देंगे तो सेट हो जाएगा। भाई इधर उधर करके सेट कर लेंगे, एच का मान निकालना है, निकल जाएगा। तो जैसे ही एच का मान आएगा पाइथागोरस लगा दीजिएगा, ये मान मिल जाएगा। या फिर जब एच का मान आएगा तो 15 में से 5 घटा दीजिएगा, एच का मान आ जाएगा 15 माइनस एच, 15 में से एच का मान घटा देना, आंसर आ जाएगा। अरे बोलो जल्दी, मैं नहीं लगा रहा, अब इससे ज्यादा क्या लगाऊं? इतनी देर में तो छाप दिया होता, समझाने में जितना समय दे दिया मैंने। सही है नहीं सही है? मेरा मानना है समझ में आएगा तो लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 9, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक वर्टिकल टावर खड़ा है, एंड सरमाउंटेड, एंड सरमाउंटेड लिखा है। सरमाउंटेड मतलब ऊपर रखा हुआ है, नहीं तो अभी हमारी तरह सरमाउंटेड गायब, पता चला कहीं और चले गए, दूसरा राह ही बदल गया। सरमाउंटेड बाई अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉप मीट स्टॉप ऑफ 5 मीटर हाई। इधर देखो एक, अच्छा पहले हम पूरा पढ़ लें क्या दिया है, समझ में आ जाएगा। फिर कह रहे हैं एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप आर रेस्पेक्टिवली 30 एंड 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इधर देखो एक टावर है, हाइट नहीं पता है, हमने कहा ये अच्छे, इस पर एक झंडा लगाया गया एक डंडे में, और यहां एक व्यक्ति है, उसने देखा तो ये आ रहा है 30 डिग्री, और ये 30 तब बनेगा ना जब काफी दूर जाओगे, नहीं तो पता चलेगा 50 नहीं 60 बना रहेगा, कहोगे 30 है तो कोई मानेगा ही नहीं। ये 30 डिग्री है और ये बन रहा है कितना, 60 की 45, 60, चलो ये 60 डिग्री है। ट्रायंगल 2 बना, ए बी सी और डी। यहां देखो ये दे रखा है h इक्वल टू 5, अच्छा सिर्फ ये 5 लिख दो। अच्छा ये बताओ पिछला क्वेश्चन है कि नहीं है? वहां था ये भी फाइंड करना था, ये तो और आसान है, सिर्फ यही फाइंड करना है, ये तो और आसान है, सिर्फ यही फाइंड करना है। इसमें 2 पार्ट सॉल्व करना था, इसमें 1 पार्ट सॉल्व करना है, लेकिन लेना दोनों ट्रायंगल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू वहां दिया था, यहां नहीं दिया है। अब भी देखो ये वैल्यू वहां दिया था, यहां नहीं दिया है, इसका मतलब पहले ये निकालना पड़ेगा x निकलेगा, पहले 30 रख देना, तो परपेंडिकुलर और बेस लगा देना, एच नहीं मालूम, एक्स नहीं मालूम, एक रिलेशन मिल जाएगा। जब ये लोगे तो फिर परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, बेस का मान यहां से आया होगा, एच का रिलेशन वो उठा के वहां रख देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख, किसी को डाउट तो नहीं लगेगा, एकदम आसान है, वही क्वेश्चन है भी जो बताया था। A person observed the angle of elevation of the top of a tower is 30 डिग्री। एक टावर खड़ा है, एक आदमी कहीं खड़ा है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। He walked 50 meter towards the foot of the tower, long leveled ground and the found the angle of elevation of the top of the tower 60 degree, find the height of the tower। एकदम आसान क्वेश्चन, पढ़ता हूं मैं, ध्यान से देखो। एक टावर है, इस टावर की हाइट कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, ये तो पता करना है। चलो ये कह रहा है एक आदमी यहां खड़ा है, पता नहीं कहां खड़ा है, यहां खड़ा है पॉइंट ए पर। जब ये यहां खड़ा है तो इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या ऑब्जर्व कर रहा है, 30 डिग्री। इसने क्या किया, वहां से चला पॉइंट बी पर आ गया। जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा, ठीक, जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा तो उसने कहा ये दूरी कितना चला, वो 50 मीटर। कितना चला, ये दूरी 50 मीटर चला, और पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। और जब यहां से खड़ा होकर देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। समझा कि नहीं समझा?
बोलो। अच्छा ये लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसे? इसको हम मान लेते हैं यक्स। अब बोलो, यहां ध्यान से देखो दो ट्रायंगल बना है, यहां ध्यान से देखो दो ट्रायंगल बना है, एक बना है पी क्यू आर। ध्यान से देखो, पहले पी क्यू आर सॉल्व करोगे या बी क्यू पी आर सॉल्व करोगे? नहीं, हम सॉल्व करेंगे पहले बी क्यू आर। बताऊं क्यों? एक्चुअली जब बी क्यू आर आप ले लोगे तो यच और यक्स का एक संबंध मिल जाएगा, उसको समीकरण एक मान लेना। दोबारा क्या करोगे, जब ये ट्रायंगल लोगे तो इसके लिए बेस पूरा हो जाएगा, पूरा मतलब 50 प्लस एक्स होगा, बेस पूरा हो जाएगा ना। तो जब पूरा हो जाएगा और हाइट वही रहेगा, यच का एक समीकरण आपने निकाला है, रिलेशन, यच का एक रिलेशन निकाला है। तो जो यच का रिलेशन निकाला है, यहां से जो यक्स और यच में रिलेशन था, यही यक्स का मान उठा के रख देना, तो यच में पूरा हो जाएगा। बस इधर उधर करके सॉल्व कर देना। बोलो लगेगा या मैं लगाऊं? किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं लगा दूं। खुशी? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इससे पहले वाला भी तुम नहीं बोल रही थी, ये भी नहीं बोल रही हो, ये आया तो ये क्यों नहीं आया? ये तो वैसे वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है भाई। चलो मैं लगा देता हूं, लेकिन स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बस सिर्फ सोल्यूशन ले जा रहा हूं। स्टेटमेंट आप लिखेंगे, आप मानेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एक्स, लेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज एक्स एंड टोटल ऑब्जर्वेशन इज दिस एंड आफ्टर दैट यू गेट, है ना। तो हमने पहले लिया क्या, ट्रायंगल कौन सा, बी क्यू आर। इन ट्रायंगल बी क्यू आर जब बी क्यू आर लेंगे तो tan थीटा बराबर लंब टेकन या परपेंडिकुलर अपान tan थीटा बराबर लंब टेकन। हिंदी मीडियम के बच्चे बोलो, tan थीटा बराबर लंब टेकन, tan थीटा बराबर लंब टेकन, जल्दी बोलो, लंबटे आधार। sin थीटा बराबर लंबटे कण। मुंह से गलत निकल गया और कोई बोल भी नहीं रहा है, मतलब कितने भोले बच्चे हैं ना। सर ने कहा है कभी गलत कहेंगे नहीं, सर बड़े सीधे हैं, कभी गलत नहीं कहते। अगर गलत सर जी भी पढ़ाते तब भी हाथी उड़ गई है, सर उड़ गई, मानने को तैयार है तुरंत कि हाँ उड़ी। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर h। अच्छा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है h और बेस है x। यहां देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h बाई एक्स, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। इसको समीकरण एक मान लो। समझ में आ गया होगा ना। दोबारा हमने मान लिया इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, कंप्लीट ट्रायंगल पी क्यू आर, वही tan 45। बोलो परपेंडिकुलर क्या है, h। अरे सॉरी 30 दिया है, आई एम सो सॉरी। h अपान x, सॉरी बेस कितना है, पूरा है, यानी पी क्यू है, यानी पी क्यू मतलब पी बी प्लस बी क्यू, यानी 50 प्लस एक्स। अब सही है ना, यानी 50 प्लस एक्स। tan 60 की वैल्यू होती है, तो सॉरी 30 की वैल्यू होती है इतना, और 50 प्लस एक्स। बोलो जल्दी, क्या मैं h का मान यहां से निकाल सकता हूं? क्यों नहीं। तो h इक्वल टू, इसको इधर भेज दें या इसको कहो इधर भेज दें, जैसा चाहो। तो हमने क्या किया, इसको इधर भेजा तो ये हो जाएगा 50 प्लस एक्स इक्वल टू √3h। बोलो। अच्छा एक काम करते हैं, यहां से x का मान निकाल लेते हैं, या h का ही मान निकाल लें, जैसे आपकी परम इच्छा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लो, दिखाई दे रहा है ना, प्रॉपर दिख रहा है, यहां देखो। अच्छा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में लगा रख दो भाई, h है ये, तो h की जगह पर √3x लिख सकते हो यहां। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 2। अब यहां है 50 प्लस एक्स इक्वल टू √3, और h की वैल्यू क्या है, √3x। √3x, अच्छा √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, अच्छा 3 होता है। अच्छा यानी हम ही को नहीं आ रहा है, चलो बच्चे जब कह दे, बच्चे भगवान के रूप होते, कभी गलत नहीं बोलते ना जो। तो ये हो जाएगा 3x। अच्छा इसको इधर ला सकते हैं क्या, अरे भाई इसको इधर ले आए, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा 50 इक्वल 3x माइनस एक्स,
यानी 2x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 50/2 यानी 25। हमें x नहीं चाहिए, h चाहिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, देयरफॉर h इक्वल टू मिल जाएगा √3 इंटू एक्स का मान है 25, क्या यानी 25 रूट, अरे अंडर रूट 325 नहीं लिखा है, इतना मीटर है। आंसर चेक करो, मुस्कुराओ। हाँ, हो सकता है आंसर गलत दिया हो, कभी कभी √3 की वैल्यू रख देता है, तो जब वैल्यू रख देता है तो बच्चे कहते हैं सर पढ़ाए आंसर ही नहीं आया। तो ये सिर्फ √3 की वैल्यू रखिए, क्या होता है 1.732, हमें लगा होता है 1.414, √2 का वैल्यू है ये आंसर आ रहा है। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और मुझे आशा है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को लगाकर तब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 20। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया है और 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।